बहुत सही कहा। मौसम बड़ा अच्छा है। अच्छा, वैसे आप लोग को एक बात पता है, जो हमारे नए प्रिंसिपल थ्योडोर बेक साहिब हैं, उन्होंने एक और कानून बनाया है कि मगरिब की नमाज से पहले हॉस्टल में अटेंडेंस होगा। अब ये अटेंडेंस का रजिस्टर मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में खोला जाएगा। अब वहाँ पे सबके नाम पुकारे जाएंगे, ये देखने के लिए कि जो लोग हॉस्टल में थे वो नमाज के लिए आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, सच में आप काहे परेशान होते हैं राम बाबू? ये कानून सिर्फ मुसलमान तलवा के लिए। और यकीन मानो, ये थ्योडोर बकरा बकरा नहीं, थ्योडोर बेक कहिए। हाँ, वो जो कोई भी हमें तो जस्ता नहीं। हाँ, साफ सी बात है, हमारे तबेले में आके मुंह आईना करता कहता है ये क्यों उदास खड़ी है? अरे गायों के तबेले के इंचार्ज मैं हूँ कि वो है? आप किसी दिन कह दूंगा साफ साफ, प्रिंसिपल और लड़कों को देखो, मेरी गायों पर सांड की नजर हाँ, तो उस दिन हमारी पूरी फुटबॉल की टीम बहुत थकी हुई थी। हमने सोचा कि अगर अभी हॉस्टल चले गए तो मगरिब की नमाज अदा करनी पड़ेगी। इसलिए सब लोग विक्टोरिया गेट के सामने वाले बाग में छुपकर सस्ताने लगे कि मगरिब की नमाज के बाद जाएंगे। अरे यार, अभी हमने हाथ पांव सीधे ही किए थे कि क्या देख रहे हैं कि बाबा मौसम बोल के साथ प्रॉपर ऑफिस की तरफ चले आ रहे हैं। बाबा किसे कहते हैं? अरे भाई राम बाबू, आप बहुत सीधे। यहाँ सब सर सैयद को बाबा बोलते हैं। हे भगवान, फिर क्या हुआ? जल्दी से ये डिसाइड किया गया कि एक झूठ मूठ की मॉक नमाज शुरू कर दी जाए। सर सैयद चले जाएंगे तो पीछे से इशारा होगा और नमाज की एक्टिंग खत्म। फुटबॉल टीम का कैप्टन सफर न्यासी इमाम बन गया और टीम के सारे मेंबर सब बना के खड़े हो गए। एक काम करते करके दिखाना। कासिम इमाम बाबू ये बनाओ नहीं था। कप्तान, बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह। सब लोग ऐसे खड़े हो गए और नमाज की एक्टिंग शुरू। अब सर सैयद को भी नमाज की जल्दी थी। उन्होंने जमात खड़ी देखी तो वो भी आके सब में लग गए। अरे भाई, सब ऐसे खामोश रहे थे जैसे तो सांप सुन गया। इमाम बने लड़के को खबर नहीं थी, वो तिलावत पे तिलावत किए जा रहा था। जब काफी देर हो गई और किसी ने कोई इशारा नहीं किया तो उससे रहा नहीं गया और वो पूछ बैठा, मैं बुट्टा चला गया क्या? नहीं, अभी मौजूद है। और सारे लोग अपने जूते चप्पल छोड़कर भागे। हमने उनसे कहा कि नहीं, वापस आइए, आपने बहुत उम्दा शरारत की है। अब आप सब लोग तयम्मुम करेंगे और असली नमाज। यही हुआ था। ये हमारे प्रिंसिपल थ्योडोर बेक साहब को अलीगढ़ का मौसम बहुत सताता है। ये कहते हैं कि आपको अलीगढ़ ही मिला था कॉलेज बनाने के लिए, कोई पुरफिजा खूबसूरत अच्छी जगह बनाते। दरअसल अलीगढ़ में 1860 में रेलवे लाइन पड़ चुकी थी और हमारा ख्याल ये था कि ऐसी जगह कॉलेज बनना चाहिए जहां बच्चों को आने जाने में सहूलत हो। और फिर हमें तकरीबन 100 एकड़ जमीन दरकार थी, क्योंकि हमें यकीन है ये कॉलेज एक दिन यूनिवर्सिटी बने। जगह की जरूरत है। ये जगह हमने कौन देखा? हमारे दोस्त नवाब ज़ैनुल आबिदीन, राजा जय किशन दास, नवाब इस्माइल, नवाब उबैदुर्रहमान खान शेरवानी, नवाब मुज़म्मिल हुसैन खान शेरवानी। और रही सही कसर हमने अंग्रेज़ों से पूरी कर ली और हमें पक्की बैरक, कच्ची बैरक और साहिब बाग की ज़मीन लॉर्ड लिटन ने इनायत कर दी, इसलिए हमने यहाँ कॉलेज बना दिया। बैठो बैठो, ये तुम्हारा हॉस्टल है, तुम्हारा बोर्डिंग है, यहाँ तकल्लुफ़ मत किया करो। राजा साहब यहाँ आए थे तो हमने कहा आपके बोर्डिंग की सैर करा दें। राजा साहब, इनका नाम है सईद अहमद खान उर्फ कप्तान। ये हमारे हर मर्ज की दवा है। अभी जो हमने बच्चों को दूध फराहम करने के लिए गायें खरीदी हैं, उनके अस्तबल के भी यही इंचार्ज है। राजा साहब, गायों का नाम सुनकर आप कुछ सोच में पड़ गए। जी, अगर हम कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं तो वैसा समझते भी। हमारे हॉस्टल में गाय का गोश्त ममनू है।
यहाँ तक कि हम मशकों में भी पानी नहीं लाने देते, मटके रखे होते हैं मिट्टी के। वजह कप्तान, आप कुछ सोच में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद, धनिया नहीं पड़ा सरकार, खाने में धनिया नहीं पड़ा। धन्य का लफ्ज सुनकर आप धनिया हो गए। कप्तान, धन्य और धनिये के फर्क को अच्छे नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या समझे? हमारे कॉलेज के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं रमाकांत मिश्रा जी, बहुत उम्दा क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। हमने उनकी निगरानी में एक क्रिकेट की टीम तैयार की। 1881 में मुरादाबाद के गवर्नमेंट स्कूल में सबसे पहला क्रिकेट का मैच खेला गया मुरादाबाद के साथ और हमारी टीम जीत गई। लेकिन कोई तारीफ नहीं हो रही है, कोई कंधों पर नहीं उठा रहा है जैसा अमूमन करते हैं। जो क्रिकेट टीम का कप्तान था रफीक खान, उसको एक तरकीब सूझी, उसने खड़े होकर अरबी में तकरीर की। अब क्या था, सब लोगों ने कंधों पे उठा लिया कि कौन कहता है कि हमें वो कॉलेज है, हमें का कॉलेज है। यहाँ के बच्चे तो ऐसी अरबी कहते हैं कि हमारे यहाँ के मौलवी नहीं पढ़ते। उन बेचारों को क्या पता था कि कप्तान रफीक खान को अरबी आती ही नहीं। उसने तो अपने ग्रुप पार्टनर से अरबी की एक नज्म सीख ली थी, उसको तकरीर के अंदाज में। आपको पता है, हमने अभी जो सिलेक्शन कमेटी की इस्लामिक स्टडीज की, उसमें हमें कौन प्रोफेसर मिला? प्रोफेसर थॉमस रेनॉल्ड, एक अंग्रेज, इतना गजब का इस्लामिक स्कॉलर है। उसकी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम ऐसी किताब है जिसकी टक्कर की कोई किताब आज तक मौजूद नहीं। मौलाना शिबली भी उसकी अरबी दानी के गिरगिदा। राजा साहब, आपको मेरी टीम से मिलवाता हूँ। ये लोग फुटबॉल और हॉकी भी बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारा मुकाबला रायसाना हिल के साथ है। हमने राइडिंग क्लब भी शुरू कर दिया है और हमारे फलसफे के प्रोफेसर हैं सिडिल्स बैग, वो कैम्ब्रिज स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनकी निगरानी में एक डिबेटिंग क्लब और यूनियन इमारत का नक्शा तैयार हुआ है जिसमें हमारे बच्चे डिबेटिंग की हुनर सीखेंगे। मेरा ख्याल ये था कि क्लासरूम में बच्चे घुटन का शिकार होते हैं, उन्हें अपनी बात कहने का कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। और जिन लोगों को सबसे ज्यादा तकरीरों के साथ पसंद किया जाएगा उनको कैम्ब्रिज स्पीकिंग प्राइज दिया जाएगा। 1881 में सबसे पहला कैम्ब्रिज स्पीकिंग प्राइज साहबजादे आफ्ताब अहमद खान ने जीता था। क्या गजब का वो ओरेटर था, क्या गजब का मुकर्रिर, कहने उनके वाह वाह वाह। तो नई गाय दिलवा दीजिए और एक सांड भी। नहीं बाबा नहीं, सांड की जरूरत नहीं है, सांड मत दिखाइएगा। कौन चाचा नई इमारतें तामीर हो गई तो कच्ची बैरक, जो कि अब सुलेमान हॉल है,